प्रेज़ द लॉर्ड। आज के सुबह के वक्त के परमेश्वर के पास हम बिताएं, ये सबसे अच्छा है। आज सुबह का आपका गुड मॉर्निंग और प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार परमेश्वर ने आपके सामने मुझे लाया है, मुझे एक दिन का जीवन और बढ़ा दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने इस जगत को बनाया तो बनाने का वक्त ही उन्होंने एक विभाजन का काम भी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अलग करना, विभाजन करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उत्पत्ति पहले अध्याय 4 पद में हम देखते हैं, परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और उसके बाद में परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। उसके बाद में देखते हैं, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 6वां पद में हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर ने 7वां पद में देखते हैं, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को हमने देखा है। हालेलुया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय में एक बड़ा विभाजन हुआ। परमेश्वर ने नूह को सारे लोगों से अलग किया। हालांकि उनका योजना ये नहीं था कि केवल नूह और नूह का परिवार को अलग करे, परंतु परमेश्वर का जन को अलग करे। तो मगर वहां पर क्या देखते हैं कि केवल नूह और नूह का परिवार ही परमेश्वर के पीछे चलने वाला हुआ और उनको जहाज में जगह मिला, वो अलग हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं वो नूह और नूह का परिवार बच गए, बाकी सारे संसार के लोग पानी में डूब गए, नाश हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वीं बात देखते हैं, उत्पत्ति के किताब 12वां अध्याय में। वहां पर हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तुम अपने माता पिता, रिश्तेदार, अपने गांव को छोड़कर मैं जो जगह दिखाता हूं, मैं जो देश दिखाता हूं, वहां पर तुम चले जाओ। वहां पर एक सेपरेशन हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने लोगों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर परमेश्वर जिस दिशा दिखाए उस दिशा में चलना शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं संक्षिप्त में आपको लेकर जाता हूं। उसके बाद अब्राहम का बेटा इसहाक हुआ और इसहाक के पत्नी रेबेका को 2 बेटे जुड़वे हो गए। वहां पर हम देखते हैं उत्पत्ति 25, 22 और 23 में ईसाऊ और याकूब को भी अलग कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनमें भी एक विभाजन हो गया, एक से दूसरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं बात हम देखते हैं, निर्गमन 3रा अध्याय 4था अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर मिस्र में से इज़राइल को अलग किया। तो इज़राइल के लोगों को एक अपने देश एक बनाने के हेतु उन्होंने मिस्र से अलग करके उनको लेकर गया। हालेलुया। इस विषय में हम बहुत सारे बातों को हम देख सकते हैं। गिनती 23 अध्याय 8 से 10 पद तक, 24 अध्याय पहले पद में, और व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 2 से लेकर 4, 9, 10 पद में हम देखते हैं परमेश्वर किस रीति से इज़राइल को मिस्र से अलग करके लेकर गया, कितने अद्भुत कार्य करके उनको अलग करके लेकर गया, हम देखते हैं। परंतु एक बड़ा दुखदायक बात यह है
कि परमेश्वर ने ये 12 गोत्र के लोगों को, जिसको इसराइल अब मानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने माना, उनको मिस्र से तो अलग किया, मिस्र देश से उनको अलग किया, परंतु वे लोग मिस्र से मन से अलग नहीं हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक सेपरेशन की बात कर रहा हूं, अलगाव का मैं बात कर रहा हूं, एक विभाजन की बात कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। गिनती के किताब और 16 अध्याय और 20 पद में हम देखते हैं, गिनती 16 अध्याय, हालेलुया, और उसका 20 पद में हम देखते हैं, हालेलुया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें फल भर में भस्म कर डालूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अनाज्ञाकारी के से इनको अलग होने के लिए मूसा और हारून को परमेश्वर ने बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है इस दुनियादारी के बातों से हम अलग हो जाए। पहले पत्रस 2 अध्याय और उसका 9 पद। पहले पत्रस 2 अध्याय उसका 9 पद हम देखते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको नोट करने की बात है। आपके बारे में परमेश्वर का ये वचन है। आप हर एक जो सुन रहे हैं आपके लिए, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यस, यू आर द सेपरेटेड पीपल फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए आपको अलग किए हुए हैं। वही आप मसीहा है, मसीह लोग है। मसीह लोग क्या है? मसीह लोग का विशेषता यही है, आपको परमेश्वर ने कैसे सेपरेट किया? एक चुना हुआ वंश करके, राजपदधारी करके, याजकों का समाज करके, पवित्र लोग और परमेश्वर का निज प्रजा हो। हालेलुया। वो अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ये आप है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं निर्गमन उसका 19 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर जब अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला है, कैसे निकाला है? वहां पर एक मेमना वध किया गया है। मेमना वध किया गया है और मेमने का लहू को चौखट में लगाया गया। तब संहार का दूत उनके घरों में नहीं आया, नाश करने के लिए नहीं आया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा आप और हम आज बचाए गए। आज सवाल एक बात की है, आपको जब बचाए गए पापों से, अधर्म से और मूर्ति पूजा से और भी कई ऐसे घृणा करने की बात है, उन सारे बातों से आपको छुड़ाया है परमेश्वर ने। तो जब छुड़ाया है तो आप कितने महसूस करते हैं, मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया है और मुझे उसी रीति से मुझे जीवन बिताना है, क्योंकि हम आम मनुष्य जाति के समान नहीं है। हमें परमेश्वर ने अलग करके बुलाया है। जैसे अब्राहम को बुलाया, याकूब को बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड, इज़राइल को अलग किया, वैसे आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह का लहू ने
अन्य लोगों से अलग किया है। और बोला जाए कि आप जब अंधकार में थे तो अंधकार के अंदर परमेश्वर का वचन आपके पास आया। वो वचन ने आपका अंदर उजाले को डाला और आपके अंदर के अंधकार को दूर करके आपको उजाले में लाया। तो फिर आपके चाल चलन उजाले में रहना चाहिए, उजाले के समान होना चाहिए। आज आप और हम परीक्षण करके देखना है कि मैं उजाला का पुत्र हूं या अंधकार के शैतान के अंदर मैं जी रहा हूं। ये मैं आपके चिंतन के लिए मैं छोड़ देता हूं। तो परमेश्वर ने आपको अलग किया। हो सकता है आपके भाई प्रभु में ना हो, आपका बहन प्रभु में ना हो, आपके माँ बाप प्रभु में ना हो, आपके और कोई जात भाई प्रभु में ना हो, परंतु आपको एक विशेष दर्जा देके आपको बुलाया है, आपको सेपरेट किया है, क्योंकि आपके लिए अनंत जीवन परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए आपको बुलाया। फिर हमारा चाल चलन कैसी होनी चाहिए? ऐसा है क्या? हम एक अलगाव का जीवन हम जी रहे हैं क्या? या लोगों को मैं कॉपी कर रहा हूं? लोग कैसा चल रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है, मैं क्यों ना करूं? वो ऐसा बात कर रहा है, मैं क्यों ना बात करूं? ये कब तक चलेगा भैया, मेरे प्रिय बहन? ये कब तक चलेगी? नहीं। आपके लिए ये संदेश मैंने लेकर आया है। परमेश्वर आज आपके साथ बात कर रहा है। आपको अंधकार से उजाले में लाया। प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति है। वो ज्योति आपके ऊपर प्रकाशित किया। उठ हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। तुझ पर प्रकाश उदय हुआ, तो आपको उठने की जरूरत है। आप अगर बैठने का लेटने का भी समय नहीं है। आज सुबह के वक्त में आपको उठाना चाहता हूं। शायद आप नींद में हैं, आप अंधकार में हैं, आप होशियार हो जाओ और आज अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ में दो और आपको एक अलगाव जीवन परमेश्वर देगा। परमेश्वर आपका आशीष देगा। आमीन।